क्या आप सुनना चाहेंगे क्रिसमस की कहानी? जी हाँ, क्रिसमस आने ही वाला है। इस मौके पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रिसमस से जुड़ी हुई ये कहानी। दोस्तों, आपका स्वागत है धार्मिक ज्ञान में। तेजी से बढ़ते इंडिया के नंबर 1 धार्मिक चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। क्रिसमस एक ऐसा त्योहार है जिसे दुनिया के सर्वाधिक लोग मनाते हैं। आज ये त्योहार विदेशों में नहीं बल्कि भारत में भी समान मनाया जाता है। भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति के साथ क्रिसमस का त्योहार पूरी तरह से घुल मिल गया है। सदियों से त्योहार लोगों को खुशियां बांटता और प्रेम के साथ सौहार्द की मिसाल कायम करता रहा है। आज आपको दिखाते हैं क्रिसमस की ये कहानी। बाइबल के अनुसार ईश्वर ने अपने भक्त याह के माध्यम से 800 ईसा पूर्व ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि इस दुनिया में एक राजकुमार जन्म लेगा। उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। इमैनुअल का अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। याह की भविष्यवाणी सच साबित हुई और यीशु मसीह का जन्म इसी प्रकार हुआ। बालक यीशु के जन्म की सबसे पहली खबर इस दुनिया के सबसे निर्धन वर्ग के लोगों को मिली थी। वो कड़ी मेहनत करने वाले गडरिये थे। सर्दी की रात जब उन्हें खबर मिली तो वो खुले आसमान के नीचे खतरों से बेखबर सोती हुई अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। एक तारा चमका और स्वर्ग दूतों के दल ने गडरिये को खबर दी कि तुम्हारे बीच एक ऐसे बालक ने जन्म लिया है जो तुम्हारा राजा होगा। पूरी दुनिया के गरीब ये सुनकर जहाँ खुश हुए, वहीं गरीबों पर जुल्म करने वाले राजा हेरोदेस नाराज हो गया। उसने अपने राज्य में 2 साल की उम्र तक के सभी बच्चों को कत्ल करने का आदेश जारी कर दिया ताकि उसकी सत्ता को भविष्य में किसी भी खतरे से बचा सके। अच्छाई को देखकर बुराई करने वाले इसी तरह दुखी और नाराज होते हैं। यही शैतानियत का प्रतीक है। ईसा मसीह इसी शैतानियत को खत्म करने के लिए आए थे। ईसा मसीह ने मानव के रूप में जन्म लेने के लिए किसी संपन्न व्यक्ति का घर नहीं चुना। उन्होंने एक गरीब व्यक्ति के घर की गौशाला में घास पर जन्म लिया। 30 वर्ष की आयु में ईसा मसीह ने सामाजिक अव्यवस्था के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने जनता को दीन दुखियों और लाचारों की सहायता करने, प्रेम भाव से रहने, लालच न करने, ईश्वर और राज्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहने और जरूरतमंद की जरूरत पूरा करने, आवश्यकता से ज्यादा धन संग्रह न करने का उपदेश दिया। आज ईसा मसीह के दिए हुए संदेशों की प्रासंगिकता बहुत ज्यादा है, क्योंकि सामाजिक बुराइयों ने अपना रूप भले ही बदल लिया हो, लेकिन वो आज भी समाज में है। ईसा मसीह ने समाज को समानता का पाठ पढ़ाया था। उन्होंने बार बार कहा कि वो ईश्वर के पुत्र हैं और भले ही इस दुनिया में क्रूरता, अन्याय और गैर बराबरी जैसी कई बुराइयां हैं, पर ईश्वर के घर में सब बराबर हैं। उन्होंने ऐसा ही समाज बनाने पर जोर दिया जिसमें क्रूरता और अन्याय की जगह ना हो और सभी प्रेम और समानता के साथ रहें। ऐसी एक कहानी बाइबल में आती है जो एक सामरी संप्रदाय की स्त्री की है। जब ईसा मसीह ने उससे पीने के लिए पानी मांगा तो स्त्री ने कहा कि तू यहूदी होकर कुछ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है। दरअसल यहूदी लोग सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे और उन्हें कम माना जाता था, लेकिन ईसा ने उसके हाथ का पानी पिया। ईसा मसीह ने दलित, दमित और असहाय लोगों को आशा और जीवन का संदेश दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण में लगाया। यही वजह थी कि उन्हें क्रॉस पर मृत्यु दंड भी दिया गया, लेकिन दूसरों के हित में काम करने वाले मृत्यु दंड से कभी भयभीत नहीं होते। क्रिसमस का त्योहार कई चीजों के लिए खास होता है, जैसे कि क्रिसमस ट्री, स्टार्स, गिफ्ट और हाँ, कई लोग मानते हैं कि क्रिसमस के दिन सांता क्लॉज बच्चों को उपहार देता है। सांता क्लॉज को याद करने का चलन 4वीं शताब्दी से आरंभ हुआ और वो संत निकोलस थे जो तुर्किस्तान के मीरा नामक शहर के बिशप थे। सांता क्लॉज लाल और सफेद रंग की ड्रेस पहने हुए एक वृद्ध मोटा पौराणिक चरित्र है जो रेनडियर पर सवार होता है और फंक्शंस में, समारोहों में विशेषकर बच्चों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्रिसमस उम्मीदों और खुशियों का त्योहार है। ईसा मसीह का जीवन, उनके उपदेश आज भी इसलिए प्रासंगिक हैं क्योंकि आज भी अमीरी, गरीबी, जातिवाद और सामाजिक विसंगतियां समाज में मौजूद हैं। जब हम अपने आसपास नजर डालेंगे तो गरीब, लाचार लोगों के दुख दर्द को समझ पाएंगे। ईसा मसीह की तरह अपनी कोशिशों से उनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लाएंगे तो हमें भी क्रिसमस की वास्तविक खुशियाँ मिल जाएंगी। शेयर करें और इम्प्रेस करें अपने दोस्तों को। कल फिर हाजिर होंगे एक नए रोचक वीडियो के साथ। तो दोस्तों, तब तक जुड़े रहें धार्मिक ज्ञान के साथ।